देखा गुप्ता चोर है, हमारा है। बंद करो, बंद करो। गली गली में नारा है, ये किसान हमारा है। गली गली में नारा है, ये किसान हमारा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। यहाँ पे हम सिर्फ डॉग्स की बात करने आए हैं। एनसीडी ने अगर अपना काम नहीं किया और जो रेखा गुप्ता जी, विजय गोयल, आप काफी टाइम से देख रहे हैं एक ही एजेंडा चला रहे हैं, कुत्ता 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 कुत्ता। वो उठते कुत्ता, सोते कुत्ता, बैठते कुत्ता, हर वक्त एक ही डिस्कशन होती है उनकी। ही डजंट हैव एनी अदर पीछे का सच समझिए, क्योंकि अगर एक आदमी एक ही एजेंडा के पीछे पड़ जाए तो उसके पीछे एक बहुत गहरा एजेंडा होता है। और ये एजेंडा सब लोग जानते हैं क्या है। आई थिंक आप सब समझ गए होंगे कि क्यों कुत्तों के पीछे अचानक से ये लड़ाई स्टार्ट हो गई। क्योंकि डॉग बाइट्स के जो केसेस अगर आए भी हैं, इसका कसूर एनसीडी का है। और एनसीडी जो अभी जैसे लोग कह रहे हैं शेल्टर्स बना देंगे, जो एनसीडी एक स्टेरिलाइजेशन सेंटर नहीं बना पाया, आप मुझे बताइए वो बना पाएगा क्या? ये लोग क्या करेंगे? इराक की तरह से वहाँ पे एक जगह इन लोगों ने मार्क कर ली है, उधर एक बाउंड्री बना के उन कुत्तों को वहाँ मरने के लिए, सड़ने के लिए, एक दूसरे को नोचने के लिए वहाँ फेंक दिया जाएगा। लेकिन इराक में ये पॉसिबल हुआ क्योंकि वहाँ पे इतने एनिमल सपोर्टर्स नहीं थे। यहाँ पे आप क्या होने देंगे? अगर आप बीजेपी के सपोर्टर भी है, क्या ये होने देंगे? तो हेल विद ऑल द पार्टीज। आई एम एन एपॉलिटिकल पर्सन, बिल्कुल हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है इस प्रोटेस्ट के लिए। आई थिंक आज सारे जो एनिमल लवर्स आए हुए हैं, सिर्फ हम लोग सारे फीडर्स हैं। ये लोग चिल्ला कर जो लोग हमें बोल रहे हैं ना, उन्होंने शायद कभी फीडिंग नहीं करवाई है, क्योंकि ये बच्चे हमारी जान है। हम लोग जिनको खाना डालते हैं, जो बच्चे हमारे सामने पैदा हुए, ये इंडियन डॉग्स हैं। जो पार्टी देसी की बात करती है सबसे ज्यादा, डोंट यू थिंक उनके लिए इतनी शर्मिंदा होने की बात है कि वो इंडियन डॉग्स को तो हटा रहे हैं? आपने कभी भी किसी भी, मैं सिर्फ विजय की बात नहीं करी, किसी भी गवर्नमेंट ने ब्रीडिंग की बात करी? डॉग ब्रीडिंग के मुद्दे में कोई बोला? यही लोग जो हम लोगों को इतना सभी सपोर्ट नहीं देते, क्रूएल्टी केसेस में भी सारे कैट वॉक करने जाते हैं, जितने भी डॉग शोज होते हैं, ये डॉग ब्रीड वाले सारे जितने भी डॉग्स हैं, तो इस चीज को हम लोग हटाते हटाते हम उल्टे मुद्दे पे आ गए। ये अचानक से हमारे इंडियन डॉग्स को ही हटाने लगे। जो देसी का दम भरते हैं उनको मैं खुद कहती हूँ कि ये श्वान कहाँ का है? बताइए, ये श्वान कहाँ का है? युधिष्ठिर की कहानी सुनी हुई है ना? युधिष्ठिर में जो धर्म का प्रतीक जो गया था, वो कौन था? साइबेरियन हस्की था? जर्मन शेफर्ड था? कौन था? वो देसी कुत्ता था। सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की और आखिरी कुत्ते की। सनातन धर्म में पहली रोटी गाय की है तो आखिरी कुत्ते की। और ये भी भूल गई है भाजपा। आपको ये भी बता दूं, ये पार्टी सनातन धर्म का दम भरती है। मैं आज इनसे पूछती हूँ, आज इनका सनातन धर्म कहाँ गया? हमने भी इन्हीं के लिए वोट किया था, क्योंकि हम भी सनातनी हैं। हम लोगों ने जो वोट किया था, हमने सोचा था ये जानवरों के प्रेमी है। अचानक से सारी गाय भैंस बंद हो गई। और आप सबको पता होगा, इंडिया इज द बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ, है कि नहीं? गौ माता को कौन एक्सपोर्ट करता है? हम लोग ना। तो ये बड़ी शर्म की बात है। पहले हमने गौ माता को बंद किया, अब अगर हम डॉग्स को बंद करके उनका मीट बेचने देंगे क्या? So let us fight till the end, till our last breath। चाहे कोई भी इनका जो भी बंदा हमें डराने धमकाने आए, हमें रूलिंग पार्टी से नहीं लड़ना है। जो बात गलत है वो गलत है, और हम गलत बात को बोल के रहेंगे, उसका विरोध करके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विनीता अरोड़ा जी ने आप लोगों के सभी के तालियां बजाते जिस तरह से विनीता जी ने अपनी बात रखते सभी को अवगत कराया क्या मामला है, कैसे जाए। कहीं ना कहीं इस सरकार का नारा तो लोकल फॉर वोकल था, तो ये स्वान तो हमारे लोकल है। इम्पोर्ट करके हमने बाहर बात देखिए, सनातन की बात करने वाले भैरव जी से किसकी सवारी करते थे? भैरव बाबा पशुपतिनाथ के मंदिर में कौन रहते हैं? पितृपक्ष जब करते हैं, पितृपक्ष श्राद्ध जो होते हैं हम लोगों को, गाय को दी जाती है, सूर्य पशु पक्षियों को चढ़ाया जाता है, श्वान को देते हैं। जब श्वान नहीं रहेंगे तो इनसे पूछिए कि अपने पुरखों के लिए किसके लिए रोटी निकालेंगे, किसके लिए निकालेंगे? अगर ये खुद श्वान बनने के लिए तैयार है तो जो कुत्तों की तरह गलियों में रहेंगे हमारे, क्या उनकी तरफ कानून आगरा यूपी या पूरे भारत में लागू नहीं होने देंगे? इसी के साथ एक बात आगे वो सिर्फ ये है कि ये बच्चे जो हमारे साथ, हमारे बाप दादाओं के साथ, हमारे पुरखों के साथ और सिंधु घाटी की सभ्यता से लेके, अगर आप सिंधु घाटी के एक्सकवेशन को देखेंगे तो वहां भी कुत्ते के बने हुए खिलौने मिले हैं। ये कौन है? ये कम्युनिटी डॉग्स है। ये एक सोशल एनिमल है जो ह्यूमन फैब्रिक, सोशल फैब्रिक में रहता है। ये कभी जंगल में नहीं रह सकता।
आप अपने एक किसी भी कुत्ते को, चाहे आपका खुद का पाला हुआ हो या स्ट्रे डॉग हो, खाना पीना सब कुछ रख के कमरे में बंद कर दीजिए, रो रो के जान दे देगा वो। तो क्या आप उस बच्चे को उठा के भर भर के ठूस ठूस के, आपके पास तो है ही नहीं, कहाँ है आपके वो पाउंड्स, कहाँ पे है बच्चों को रखोगे कहाँ पे? और क्या जो आज के पाउंड्स हैं उनकी स्थिति देखी है किसी ने जाके? रोज बच्चे मरते हैं वहां पे, हालत खराब हो रही है इन बच्चों की, जहां भी पाउंड्स हो। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक चीज की कि जो गलत है वो गलत है। सिस्टम पहले बनाइए, उसके बाद कोई चीज करने की सोचिए। और दूसरी चीज, हर बच्चे को लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो बीमार है, जिसको रेबीज के लक्षण दिख रहे हैं, उसको आइसोलेट करके इलाज करिए, ना कि जो स्वस्थ बच्चा है और जो कुछ कह भी नहीं रहा, हिल मिल के घूम रहा है बच्चों के बाकी के साथ, उसको आप खराब कर देंगे उसको। दूसरी चीज, अगर आप किसी ऐसी जगह, आइसोलेटेड जगह में डाल देंगे उन बच्चों को, वहां पे किसी को अगर पार्वो है या रेबीज है या फिर उसको किसी और तरह की डिजीज है, तो वो सब में फैल जाएगी और मर जाएंगे, मास किलिंग हो जाएगी बच्चों की। क्या ये आप चाहते हो ऐसा? तो पूरा दम लगाइए, किसी पार्टी के नाम लेने की जरूरत नहीं, किसी सरकार का नाम लेने की जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना एजेंडा आगे ले जाना है और हमें अपने बच्चों को बचाना है, चाहे वो दिल्ली एनसीआर के बच्चे हों, चाहे वो आगरा के बच्चे हों, चाहे वो भोपाल के हों, चाहे वो किसी भी देश के किसी भी कोने के हों। हम उन बच्चों के साथ हैं और जब तक उन बच्चों को न्याय नहीं मिलता, बेजुबानों को न्याय नहीं मिलता, ये हमें करते रहना है। थैंक यू। हेलो, आवाज आ रही है? एक साइंटिफिक फैक्ट और हम बताना भूल गए, जितने भी यहाँ पे डॉग हेटर्स हैं, मैं सारों को बता दूं कि जिन डॉग्स को आप हटा रहे हैं, ये दरअसल में है हमारे इंडियन कम्युनिटी डॉग्स। मैं डॉग्स के साथ पूरी जिंदगी रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता दूं, बाकी के जो फेरल डॉग्स और जो नॉन फेरल डॉग्स होते हैं, ये अलग अलग होते हैं। फेरल डॉग्स आपकी, जैसे आप सारे घाट डॉग्स को हटा देंगे तो सारे जो डॉग्स बूचड़ खानों के पास रहते हैं और जंगलों के अंदर से रहते हैं, वो सारे आपको अटैक करेंगे और आप उसको बुलावा दे रहे हैं और प्रलय को बुलावा दे रहे हैं। अगर आपको भेड़ियों के अटैक से बचना है, आपको क्या लगता है कि अगर आप इनको सारों को बंद भी कर देंगे तो आपके बच्चे क्या सुरक्षित हो जाएंगे? बताइए। सारे कुत्तों को अगर आप बंद कर देंगे तो आपको पता है आपके ऊपर कितने अटैक होंगे? मंकी अटैक, लंगूर अटैक, फेरल डॉग अटैक, भेड़िए का अटैक, सारे जितने बंदरों का अटैक, पूरे में बंदर ही बंदर नजर आएगा। और ये प्रलय का बुलावा दे रहे हैं रेखा गुप्ता और विजय गोयल। अगर ये नहीं लाइक करते डॉग्स को, अगर इनको साइनोफोबिया है तो अपना इलाज जाके कराएं, लेकिन सारी दुनिया को इसमें नहीं फंसाए। बस इतना ही कहना है। तो पहले मंकीज के उनको ध्यान रखना चाहिए, राज्य सरकार को श्वानों के पीछे जो पड़ी है, ये बहुत मेजर एजेंडा है, इसलिए मैंने एक छोटी सी जानकारी। आज सर डॉग्स को हटाना चाह रहे हैं, कल मंकीज को हटाएंगे फिर ये लोग। बंदर काटेगा, इंसान तक काटेगा। सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, ये डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, तो सारे वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो कैरी कर सकते हैं रेबीज को। और जो रेबीज सिर्फ कुत्ते नहीं, बहुत अच्छी बात कही कि सारे सिर्फ जानवर, कुत्ता नहीं जो रेबीज फैलाता है, बंदर सब वर्टिब्रेट्स फैलाते हैं, चाहे इंसान क्यों ना हो। अगर इंसान भी काट सकता है, उससे भी रेबीज फैल सकता है। क्या इसके बाद इसका मतलब यह कि इंसान को भी बंद कर दें? कुछ नहीं। और जब ये कुत्ते हट जाएंगे, और जब कुत्ते हट जाएंगे तो आप ये सोचिए चूहे आ जाएंगे, और जब चूहे आ जाएंगे, जब आपका अनाज खा जाएंगे, तो क्या आप भूखे मरेंगे? प्लेग होगा, एवरीथिंग इज एन इकोसिस्टम, ऑल मेड बाय गॉड, नॉट बाय यू एंड मी, एंड वी हैव नो राइट, absolutely no right to remove one animal from the ecosystem. Ecosystem पूरा कोलैप्स कर जाएगा और वो हमारे बात उन तक पहुंचेगी, जहां तक पहुंचना है पहुंचेगी। और यहाँ कोई, जैसे सब लोगों ने कहा, मैं सबसे ये कहना चाहती, जय हिंद। वही कारण से बेचारे 8 पाउंड में जाने के लिए किए गए। मैम ऐसा नहीं है कि डॉग बाइट और रेबीज की वजह से बच्चे मरे या कोई और मरे। और कोई बोलना चाहता है? बाकी चीजों में क्यों नहीं हो रहा है? एग्जैक्टली। बाकी मैं ये जितने भी ये रूलिंग पार्टी के सपोर्टर्स हैं, डॉग्स का केस तो तुरंत बिना किसी सुनवाई के जेल का सेंटेंस हो गया। अरे एक कुत्ते ने काटा, चलो जाओ जेल में। और जितने लोग रेप कर रहे हैं, एसिड अटैक्स इतने होते हैं, फिरोज किसने बोला था, जिन लड़कियों के ऊपर इतने एसिड अटैक हुए थे, आज दिन तक उनको उनके 13 साल के बाद रुकैया को इंसाफ मिला। 13 लॉन्ग ईयर्स, कैन यू बिलीव इट, जिस लड़की के ऊपर एसिड फेंका गया। तो ये कंट्री क्या साबित करना चाहती है? कि खाली अपनी ताकत एक बेजुबान को दिखा सकती है। आप लोग क्या बेजुबान को ताकत दिखाने का मौका देंगे इनको? ये मत समझना कि आज बस ये वाली रैली हो गई और कहानी खत्म। वी आर गोइंग टू स्टे यूनाइटेड जब तक ये ऑर्डर वापस नहीं आएगा और दोबारा से एबीसी रूल्स जैसे चल रहे थे वैसे नहीं चलेंगे। तब तक हमारा रेवोल्यूशन इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। गली गली में नारा है, गली गली में नारा है, आवारा नहीं हमारा है। आप एक तो आप
मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूंगी, आप लोग भी इनको स्ट्रे और स्ट्रीट डॉग बुलाना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत गंदा एग्जाम्पल जाता है। दे आर इंडियन कम्युनिटी डॉग्स और सामुदायिक श्वान, या भारतीय श्वान बोलिए, सामुदायिक श्वान बोलिए, या इंडियन कम्युनिटी डॉग बोलिए, इंडियन इंडी बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन प्लीज स्ट्रे मत बोलिए। क्योंकि मैं आपको अपना एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे घर में जो इंडी पल रही है, जो भी मेरे घर आता है, मेरी बेला सोफे पे बैठी हुई है, आप देख रहे हो कि मेरी पेट डॉग है, स्ट्रे लग रही है। जब घर के अंदर बैठी हुई है, मतलब स्ट्रे का मतलब ही नहीं आता। स्ट्रे का मेंटालिटी है, इंडियन ब्रीड्स के ऊपर स्ट्रे का लेबल हम लोग हटा के रहेंगे। बोलिए, फ्रॉम टुडे देयर विल बी इंडियन कम्युनिटी डॉग्स। स्ट्रे वर्ड कोई यूज नहीं करेगा। पहले हमने मीडिया से भी एक बारी काफी हमारी गर्मी हुई थी, क्योंकि आवारा और जंगली लिखते थे। जंगली कुत्ते आपको बता दूं वाले होते हैं, जिनका मैंने नाम दिया था फेरल डॉग्स। फेरल डॉग्स होते हैं जो बूचड़ खाने के पास रहते हैं, लोमड़ियां होती हैं। और ये वाले डॉग्स से आपको कौन बचा के रख रहा है? आपके इंडियन कम्युनिटी डॉग्स। जिस दिन ये कम्युनिटी डॉग्स चले गए, जो आपकी कॉलोनी में अटैक खुलेगा, आपकी रूह काम जाएगी सुनकर। और क्योंकि ये बात बहुत सारी मैं अपने खून से पत्र लिखकर दे दूंगा, यहाँ पे बहुत समझ रहा हूँ, एक क्रूर कानून के तहत। और एक और बात मैं बता दूं, जो भी कोई भी किसी भी पार्टी से हो, इस जगह पार्टी कोई मैटर नहीं करती, लेकिन ये बात भी आप लोग देखिए कि कौन नेता इस कानून के खिलाफ खड़े होकर आवाज उठा रहा है। कौन उठा रहा है? आप लोग कितने लोग जानते हैं कौन इस कानून के खिलाफ सपोर्ट है? लेकिन मैं मैटर बात करूँ, जो हमारा साथ देगा हम उसका साथ भविष्य में देंगे। और इसी के साथ जो भी बाइक्स की कंप्लेंट आती है मंकी की, इसकी, तो हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू टॉक टू द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कि पहले से ही हमारे देसी श्वानों की जान खतरे में है। ये सारी पार्टी नहा धो के उनके पीछे पड़ी हुई है, रूलिंग पार्टी। तो कम से कम आप लोग आंकड़े तो सही दीजिए, आप तो अपना काम कीजिए। आप तो किसी की पार्टी के नहीं है ना, तो आप बिना पार्टी के सपोर्ट के किए सच्चे आंकड़े लिखिए। हम लोग सब जाएंगे प्रोटेस्ट करने, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो भी कोई मेरे साथ जा सकता है, प्लीज मुझे फोन कीजिएगा सर। ये कोई इंसान हमारा है, गली गली में नारा है, ये कोई इंसान